फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का बुक लेकर आई हूँ। इस बुक में ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम एवं अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह बुक बहुत ही उपयोगी है। इस बुक में प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है, विषयवार स्मरणीय तथ्य है और एनसीईआरटी आधारित सभी प्रश्न हैं। इस बुक में कुल 150 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 19 एंड 20 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 एंड 20 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ था? पहला का आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदारो से। पशुपति मोहर जो है यह सिंधु सभ्यता की मोहनजोदारो स्थल से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। 2 का आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3। 2 में है मिताथल और बनावली, ये दोनों हड़प्पा स्थल जो है भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? 3 का आंसर हो जाएगा डी, रूपक। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। 4 नंबर क्वेश्चन है, असबाम ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? 4 का आंसर हो जाएगा सी, 1857 के विद्रोह से। 5 नंबर क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 5 का आंसर बी हो जाएगा, कोल्लल प्रथम के द्वारा कलचुरी वंश की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब से। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? 8 का आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? 9 का आंसर बी हो जाएगा, सतारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? 11 का आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में और जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? 12 का आंसर सी हो जाएगा, सर टॉमस रो। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 13 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध हो जाएगा वेतन भत्ता एवं पेंशन से। दूसरा में है भारतीय संविधान की अनुसूची 5, इसका संबंध हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन से। सी में है भारतीय संविधान का 9वीं अनुसूची, इसका संबंध हो जाएगा भूमि सुधार कानून से। 4 में है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा दल बदल से। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 14 का आंसर भी हो जाएगा, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया? 15 का आंसर डी हो जाएगा, प्रस्तावना में। 16 नंबर क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है? 16 का आंसर सी हो जाएगा, भारत की संचित निधि में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? 17 का आंसर सी हो जाएगा, निजी पक्षकार के खिलाफ में।
18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 18 का आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3। 1 में है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। 2 में है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। 3 में है, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में। 20 नंबर क्वेश्चन है, पालकोडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? 20 का आंसर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कायांतरित चट्टान। से मिलान करना, सूची 1 में पर्वत है और सूची 2 में महाद्वीप है। 22 का आंसर हो जाएगा सी, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अल्ताई पर्वतमाला जो है यह एशिया में स्थित है। आल्पस पर्वतमाला जो है यूरोप में स्थित है। अल्पेशियन पर्वतमाला जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनसंख्या के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, पहले बिहार है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तब उत्तर प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैगजीन उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? 24 का आंसर डी हो जाएगा, श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम मैगजीन उत्पादक क्षेत्र जो है यह कर्नाटक में स्थित नहीं है, जबकि बेल्लारी, चिकमंगलुरु और शिमोगा यह तीनों जो है कर्नाटक में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कूट की सहायता से इसे बताना है। 25 का आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। 3 में है, इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है, जो कि गलत है। इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, जो भी गलत है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थित है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, असंगठित क्षेत्र में। 27 नंबर क्वेश्चन है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग क्या है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा होने वाला रोग हो जाएगा मियादी बुखार। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? 29 का आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज। 30 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है कहाँ? 30 का आंसर हो जाएगा सी, अस्थि मज्जा से। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है? 31 का आंसर सी हो जाएगा, रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है यह तीनों से अलग है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिक्रेटिन एवं किलोसिटोकाइनिन हार्मोन किसमें स्रावित किए जाते हैं? 32 का आंसर सी हो जाएगा, ड्यूडेनम में। 33 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है कौन सा? 33 का आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन। 34 नंबर क्वेश्चन है, उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुल जाता है। 34 का आंसर सी हो जाएगा, नागफनी में। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मों केंद्रित अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? 35 का आंसर डी हो जाएगा, स्फैगुनम में। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, रजत तथा ताम्र। 37 नंबर क्वेश्चन है, आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, धनात्मक। 38 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है यह अम्लीय होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है?
39 का आंसर ए हो जाएगा CO2 का। 40 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? 40 का आंसर बी हो जाएगा अफवाह सिद्धांत के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? 41 का आंसर डी हो जाएगा एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? 42 का आंसर ए हो जाएगा 1990 और 91 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, ऋणात्मक होलो के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? 43 का आंसर हो जाएगा बी, एन प्रकार के अर्धचालकों में। क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर डी हो जाएगा सर फ्रैंक व्हिटल। 45 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? 45 का आंसर डी हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 46 का आंसर सी हो जाएगा 1954 में। 47 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? 47 का आंसर ए हो जाएगा जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित मुद्रा की राशि। 48 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? 48 का आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के रूप में। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 49 का आंसर हो जाएगा बी, गोरेवाल समिति की सिफारिश पे। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। सूची 1 में उत्सव है और सूची 2 में केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 50 का आंसर सी हो जाएगा हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। संगाई पर्व का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। राजहंस पर्व का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। हेमिस पर्व का आयोजन लद्दाख में किया जाता है। फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट 20 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? स्थल है और खोज करता है। पहला का आंसर डी हो जाएगा रूपनाथ का अभिलेख जो है टिपेनथेलर, यह गलत है। बाद बाकी सब सही है। भीमबेटका की गुफाएं विष्णु श्रीधर बाकरन के द्वारा खोजा गया था। पंचमढ़ी की शैल चित्र DH गार्डन के द्वारा खोजा गया था और भरहुत के स्तूप अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि नचना ठाकुर मंदिर, तिगुवा का विष्णु मंदिर, भोमरा का शिव मंदिर, यह सभी गुप्तकालीन मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 3 का आंसर भी हो जाएगा उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, जो कि गलत है। बाद बाकी सब सही है। इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिसमें मृद भांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। लास्ट में है, इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? 4 का आंसर सी हो जाएगा सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिनहाज उद्दीन सिराज ने तबकात-ए-नासिरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की है? 5 का आंसर भी हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद को। 6 नंबर क्वेश्चन है, उज़्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? 6 का आंसर ए हो जाएगा अकबर के काल में।
7 नंबर क्वेश्चन है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक काल के समय में बिहार आया था? 7 का आंसर ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, कामागाटा मारू की घटना। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? 9 का आंसर भी हो जाएगा ख्वाजा सलीम उल्लाह खां। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 10 का आंसर ए हो जाएगा मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव मार्च 1940 में पारित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की है कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए की है यह मेरी अंतर्यात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है? 11 का आंसर सी हो जाएगा महात्मा गांधी से। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा मिलान सही है? 12 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान से। अनुच्छेद 143 का संबंध हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से। और लास्ट में अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। 13 का आंसर ए हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 324 से। वित्त आयोग का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 280 से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 338 से। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 148 से। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है? 14 का आंसर भी हो जाएगा समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? 15 का आंसर डी हो जाएगा 58वां संविधान संशोधन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? 16 का आंसर सी हो जाएगा 5 प्रकार के। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 17 का आंसर बी हो जाएगा लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक मामलों से निपट सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी। पूर्व की ओर देखो की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी? 18 का आंसर डी हो जाएगा नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान। 19 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 19 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब हो जाएगी। 20 का आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? 21 का आंसर ए हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ पर्वत जो है ये बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, जबकि हिमालय और आल्पस पर्वत बलित पर्वत के उदाहरण हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 और सूची 2 में देखेंगे तो 22 का आंसर सी हो जाएगा लौह अयस्क की खान जो है यह गोवा और नवमुडी में है। तांबे की खान जो है यह बालाघाट में स्थित है। बॉक्साइड की खान जो है यह अमरकंटक पठार में स्थित है। अवरक की खान जो है यह हो जाएगा नेल्लौर में। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 23 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। समुद्री प्रभाव का अभाव रहता है। उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नजदीक है। 23 का आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है?
24 का आंसर डी हो जाएगा क्षोभ मंडल। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? 25 का आंसर सी हो जाएगा मिजोरम को। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 26 का आंसर सी हो जाएगा 1961 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? 27 का आंसर सी हो जाएगा ट्रिपोनोसोमा के द्वारा। ट्रिपोनोसोमा जंतु के द्वारा निद्रा रोग होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? 28 का आंसर डी हो जाएगा प्राणी समभोजी। 29 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। 29 का आंसर डी हो जाएगा पर्णहरित। 30 नंबर क्वेश्चन है, पेशी तंतु के पेशी द्रव में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है? 30 का आंसर सी हो जाएगा मायोग्लोबिन को। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? 31 का आंसर ए हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं? 32 का आंसर ए हो जाएगा सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? 33 का आंसर डी हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल को। 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधाणु है कौन सा? 34 का आंसर ए हो जाएगा मोनोजाइट। 35 नंबर क्वेश्चन है, युग्म जनन में सफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है? 35 का आंसर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। ए में है टर्नर सिंड्रोम और बी में है क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? 36 का आंसर हो जाएगा डी लैक्टेट किण्वन में। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 37 का आंसर भी हो जाएगा अभिकारक। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है कौन सा? 38 का आंसर ए हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। 39 नंबर क्वेश्चन है, सोप स्टोन मुख्यतः क्या होता है? 39 का आंसर डी हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। 40 नंबर क्वेश्चन है, जंपिंग जीन्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 40 का आंसर सी हो जाएगा बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? 41 का आंसर हो जाएगा ए m-1 L3t-2। 42 नंबर क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? 42 का आंसर हो जाएगा डी बोरेक्स। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? 43 का आंसर सी हो जाएगा पिनाक। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? 44 का आंसर बी हो जाएगा 2006 में। 45 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? 45 का आंसर हो जाएगा ए हरियाणा एवं पंजाब में। 46 जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा के नाम से हम राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटा को जानते हैं। 46 का आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? 47 का आंसर सी हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? 48 का आंसर हो जाएगा बी MG राव के अनुशंसा पे। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 49 का आंसर हो जाएगा सी जो कि सही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सब सही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वॉशिंगटन DC में है। 50 नंबर क्वेश्चन है, जूस मिशन का संबंध किससे है? जूस मिशन का संबंध हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट 19 और 20 यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।